भगवद गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इस अध्याय को आसानी से समझने के लिए हम इसे सिर्फ 3 सरल मुख्य पॉइंट्स या पार्ट्स में विभाजित करेंगे। पहला पॉइंट, शाश्वत आत्मा। अध्याय 2 की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के युद्ध ना करने के विचार को संबोधित करने से होती है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम हृदय की दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वो बताते हैं कि आत्मा तो शाश्वत है, कोई भी हथियार आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का अंत नहीं होता। जिस तरह लोग पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये ज्ञान वो अर्जुन के हौसले को बढ़ाने के लिए देते हैं, क्योंकि अपने रिश्तेदारों की मृत्यु के डर और शोक से उसे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कर्तव्य का पालन। फिर श्री कृष्ण एक योद्धा और क्षत्रिय के रूप में अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए कहते हैं। ये तो उसका कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए वो दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करे। इसके सिवा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुमको डरपोक और भगौड़ा कहेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए तो यह अपमान मृत्यु से भी ज्यादा खराब है। फिर श्री कृष्ण बुद्धि योग का परिचय देते हैं कि जब हम कोई कर्म बुद्धि और ज्ञान के साथ करते हैं तो उसके बंधन से मुक्त रहते हैं। वो अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाने को कहते हैं। युद्ध से होने वाले लाभ और हानि को वो समान समझे और सिर्फ युद्ध करने पे फोकस करें। तीसरा पॉइंट, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अध्याय के अंतिम भाग में श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो वास्तव में बुद्धिमान और स्थिर चित्त या स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति जीवन के सुख दुख, मान अपमान, फायदे नुकसान आदि ड्युअलिटी से अप्रभावित रहता है। वो दुख में हताश नहीं होता और सुख की लालसा नहीं करता। वो हमेशा संतुष्ट और तृप्त रहता है। बाहर की परिस्थिति उसके अंदर की मन स्थिति को इफेक्ट नहीं करती। उसको ना तो राग होता है और ना ही द्वेष। वो मोह और क्रोध से मुक्त होता है। वो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। वो अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से खींच लेने में उसी प्रकार योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल के भीतर संकुचित कर लेता है। तो कंक्लूजन में यह अध्याय आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझने के महत्व पर जोर देता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख देता है और हर स्थिति में अपनी प्रज्ञा बनाए रखने के बारे में बताता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवद गीता की विजडम फैलाने में मदद मिलेगी। अगली वीडियो में हम तीसरे अध्याय को कवर करेंगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। नमस्ते।